नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहां पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में संपन्न हो रही है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आज यहां पर कक्षा 10th का मैथ्स का पेपर संपन्न हुआ है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो भी पेपर रहेंगे उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, इस पेपर में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का मैथ्स के पेपर को सॉल्यूशन। सभी छात्र मिलान कर लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे इसमें। चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का आपको बता दें कि बी वाला राइट आंसर था, दूसरे का ए वाला राइट आंसर था यानी पहले वाला राइट आंसर, तीसरे का बी वाला यानी 7.07 लगभग ये राइट आंसर है, चौथे का जो सी वाला राइट आंसर है। इसी के बाद हम देखेंगे पाँचवें वाले का ए वाला राइट आंसर है और इसी के बाद छठे का डी वाला राइट आंसर है। सभी छात्र एक बार पुनः अपने पेपर को आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में इन प्रश्नों के आंसरों को किया है। चलिए, पहले प्रश्न की तरफ हो गया कंप्लीट। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें दिया है पहला, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या आएगा? सर्वांग सम। दूसरा है त्रिज्या आर वृत्त वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होती है। ये लिखा भी है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तीसरा है √3 का अपरिमेय संख्या है। चौथा है चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हल करने हैं तो द्विघात सूत्र क्या होगा हमारा? यहाँ पर लिखा हुआ है -b प्लस √b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 2a। इसी के बाद में छठा दिया है यहाँ पर समांतर श्रेणी 7, 13, 19 रिक्त स्थान 250 में पदों की संख्या 34 है। कितनी आएगी? 34। यह था प्रश्न क्रमांक 2। अब दिया है इसमें प्रश्न क्रमांक 3। सत्य असत्य हमें बताना है। आपको बता दें कि पहला इसमें असत्य था, दूसरा सत्य, तीसरा इसमें दिया है दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है। बहुलक यानी ये क्या रहेगा हमारा? असत्य। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, सत्य है। पांचवा इसमें सत्य है और यहाँ पर छठा भी हमारा क्या है? सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। ये थे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें दिया था सत्य असत्य। चलिएगा, अब अगला प्रश्न दिया है इसमें। यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ दिए हैं यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना था। आपको बता दें कि इसमें दिया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका एफ वाला राइट आंसर होगा, दूसरे वाले का ए वाला राइट आंसर होगा, तीसरे का ई वाला राइट आंसर होगा और चौथे का ए यहाँ पर दिया है ए वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है बी यानी पाँचवें का बी वाला राइट आंसर होगा और इसका जी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक बार पुनः आप सभी छात्र देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक जो दिया है हमें वो है हमारा 5वां। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहले वाले में आएगा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा? तो अल्फा माइनस बी बराबर सी बाई ए। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त के एक बिंदु पर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें दिया है एक वृत्त के वृत्ताखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और किसी ए पी के एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है। आधारभूत समय के प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो ये भी लिखा हुआ है और वृत्त के छेदक रेखा की परिभाषा दीजिएगा। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सभी जो प्रश्न हैं उनके संपूर्ण जो हल रहेगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।